लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार 2021 में फ्री शिप स्कीम लाई थी, जिसके तहत देश के हर एक राज्य में SC, ST और OBC के छात्रों का पूरा खर्च सरकार उठाने को तैयार थी। हर एक राज्य ने इस स्कीम को अपने अपने राज्य में लागू किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके भतीजे तेजस्वी यादव ने इस स्कीम को लागू नहीं किया और हाईकोर्ट में ये कह दिया कि हमारे पास इस स्कीम को लागू करने का फंड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि SC, ST और OBC के छात्रों को जितना भी खर्चा देना होगा, IIT मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आधा खर्च केंद्र की सरकार देगी और 40% पैसा राज्य को देना होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 40% गरीब छात्रों को पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। 8,800 करोड़ की इस योजना को एक तरह से घोटाला कर सड़क और पुल के काम में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने नेता पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोग इसी मामले पर राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और जातीय जनगणना करवाने के लिए पैसा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे आप लोग की क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र की सरकार ने 2021 में फ्री शिप स्कीम लाया था, जिसके तहत पूरे देश के हर एक राज्य में SC, ST और OBC के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए सरकार पूरा का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार थी। हर एक राज्य ने इस स्कीम को अपने अपने राज्य में लागू किया, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी ने इस स्कीम को लागू नहीं किया और हाईकोर्ट को ये कहा कि हम इस स्कीम को लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिहार सरकार के पास फंड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि SC, ST, OBC के छात्रों को जितना भी खर्च लगेगा IIT, IIM मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई में 60% पैसा केंद्र की सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना होगा। नीतीश कुमार जी ने 40% गरीब छात्रों को SC, ST, OBC के छात्रों को पैसे देने से शिक्षा के लिए साफ मना कर दिया, यह कहकर कि उनके पास पैसा नहीं है। 8800 करोड़ रुपए का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने घोटाला किया और अनुसूचित जनजाति SC, ST के पैसे को सड़क में, पुल में, बिजली विभाग में देने का काम किया और आज हम लोग पूरे मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए अपने नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी और हम लोगों के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो मंशा है कि SC, ST और OBC के बच्चों से दारू ढोवाएं और तेजस्वी यादव जी का जो मंशा है कि उन्हीं के तरह बिहार का SC, ST का बच्चा 9वीं फेल हो, उसके विरोध में आज हम लोग पूरा सड़क पर उग्र प्रदर्शन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में ये पहला राज्य होगा बिहार जहां पे लोगों को शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है और जातीय जनगणना कराने का पैसा है। ये बिहार सरकार का जो दोहरा चरित्र है, आज उसको हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं।